इस वीडियो में 12th क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है जो 2026 के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सारी ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करूंगा और इस प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा कि एक ऑब्जेक्टिव को इस प्रकार से मतलब हम लोग याद रखेंगे कि दूसरा तीसरा ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद बन जाए। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों का जो है बहुत सारी डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें, है ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन है। यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पा सभ्यता जिसे हम लोग बोलते हैं या फिर हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं, तो वहाँ के लोगों का प्रमुख देवता कौन था। ऑप्शन ए जैसा कि आपको मतलब दिख रहा होगा स्क्रीन में, उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है पशुपति महादेव, ऑप्शन डी है गणेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पशुपति महादेव जो है सिंधु वासियों का प्रमुख देवता था, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। यानी किस देश के साथ जो है उसका व्यापारिक संबंध नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन लोग का जो मतलब स्वरूप था व्यापार वाला स्वरूप था, यानी उन लोग व्यापारी करते थे, बिजनेस वगैरह करते थे, है ना। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है मेसोपोटामिया, ऑप्शन ए है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है ईरान। तो क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का जो है किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो इसमें से जो है मेसोपोटामिया से इसका व्यापारिक संबंध था, है ना। मेसोपोटामिया से था और अफगानिस्तान से भी था, ईरान से भी था, चीन से नहीं था। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो मतलब सिंधुवासी है जो या फिर मतलब हड़प्पा संस्कृति के जो लोग हैं उनका मतलब व्यापारिक संबंध किस देश से नहीं है। तो चीन से उसका व्यापारिक संबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये राइट आंसर होगा, है ना। मेसोपोटामिया जो है मेसोपोटामिया जो है ये मतलब हड़प्पा संस्कृति के जो है ना समकालीन सभ्यता है। तो आपके एग्जामों में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के जो है यानी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मतलब कौन सी सभ्यता थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। सिंधु सभ्यता में जो है नर्तकी की मूर्ति जो है वो कहाँ से मिली है। तो अब उसको हम लोग देखेंगे। नर्तकी की मूर्ति, है ना, नर्तकी की मूर्ति ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो नर्तकी की मूर्ति जो है वो कहाँ से मिला है। तो इनसे पहले के वीडियो में जब चैप्टर को पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता से मतलब अलग अलग नगरों से अलग अलग साक्ष्य यानी प्रमाण मिले हैं। जैसे कि मतलब मोहनजोदड़ो से जो है कौन कौन से प्रमाण मिले हैं, उसमें तो एक कहानी आप लोग को बताए थे कि मोहनजोदड़ो से हम लोग मोहन याद रखेंगे, मोहन मान लेते हैं किसी व्यक्ति का नाम है ना। तो मोहन जो है स्नान करने के बाद जो है उन्होंने क्या करता है, सूती कपड़ा पहन करके वो अन्न खाने बैठता है ईंट के फर्श पर। तो इतने में उसका नज़र जो है नर्तकी की मूर्ति पर पड़ती है। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने स्नान किया तो स्नानागार का अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से मिला, और सूती कपड़ा पहना तो सूती कपड़े के भी अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से मिला, और उन्होंने जो है अन्न खाने बैठा यानी अन्नागार का भी अवशेष कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद जो है उन्होंने मतलब अन्न खाने बैठा, उसके बाद ईंट के फर्श पर बैठा तो ईंट का भी प्रमाण कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। तो बैठ करके वो अन्न खा ही रहे थे तो कि इतने में मतलब उसका नज़र जो है किस में पड़ गया, दीवार में टांगे हुए नर्तकी की मूर्ति ऊपर पड़ गया, है ना। तो नर्तकी की मूर्ति का भी अवशेष कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, यानी नर्तकी वाली मूर्ति की प्रतिमा जो है वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। और हड़प्पा से जो है हड़प्पा से
स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का साक्ष्य वो हड़प्पा से मिला है। ये भी हम लोग याद रखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। और हड़प्पा से जो है पत्थर व शिश्न के योनि का भी मतलब प्रमाण कहाँ से मिले हैं, वो हड़प्पा से मिले हैं, है ना। तो हड़प्पा से हम लोग ये याद रखेंगे कि स्त्री के गर्भ से पौधा, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ, है ना, इसका प्रमाण जो है वो कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। और पत्थर व शिश्न के योनि भी कहाँ से मिला है, पत्थर व शिश्न के योनि भी कहाँ से मिला है, पत्थर के शिश्न व योनि का प्रमाण भी जो है वो कहाँ से मिला है, वो हड़प्पा से मिला है। और लोथल से हम लोग याद रखेंगे कि ये जो लोथल जो है कहाँ स्थित है, लोथल गुजरात में है। लोथल कहाँ स्थित है, ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामों में आ सकता है कि मतलब लोथल जो है वो कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। और लोथल से जो है यानी गुजरात से जो है वो किसका प्रमाण मिला है, गोदी बाड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है, गोदी बाड़े का साक्ष्य या फिर गोदी का प्रमाण, है ना, गोदी का साक्ष्य या फिर गोदी बाड़े का प्रमाण जो है ये कहाँ से मिला है, लोथल से मिला। तो गोदी क्या होता है, बंदरगाह होता है, गोदी क्या होता है, बंदरगाह होता है। तो गुजरात जो है समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो गौ से गुजरात और गौ से गोदी, तो गुजरात समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, बंदरगाह होगा। बंदरगाह कहाँ होता है, समुद्र के किनारे ही ना बंदरगाह होता है। तो गुजरात जो है समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, गोदी होगा, यानी वहाँ पे बंदरगाह होगा। और गोदी यानी बंदरगाह का साक्ष्य भी कहाँ से मिलेगा, तो गुजरात से ही मिलेगा। और गुजरात के किस नगर से, तो गुजरात के लोथल नगर से। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, अगर आपके एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन आए कि लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। और गोदी का साक्ष्य कहाँ मिला, तो गुजरात से मिला। अगर ऑप्शन में गुजरात नहीं रहा तो उसका नगर रहा, गुजरात का नगर यानी लोथल रहा, तो उसका सही आंसर लोथल हो जाएगा, है ना। और मोहनजोदड़ो से जो है ना सूती कपड़े के साक्ष्य मिला है, मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला है, मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है, मोहनजोदड़ो से ईंट का प्रमाण मिला है, मोहनजोदड़ो से आर्यों का आक्रमण के साक्ष्य मिला है। ये सब कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद कालीबंगा से आप लोग याद रखिएगा कि कालीबंगा जो है ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में है। और ये जो कालीबंगा है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। और उसके बाद फिर जो चौथा क्वेश्चन ये है कि कालीबंगा जो है किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है, जैसा कि अभी हम बताए, है ना। तो जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, यानी 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 नंबर का डी नंबर, यानी चौथा क्वेश्चन का डी नंबर, ये जो मतलब कालीबंगा है वो कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो वो नदी हो जाएगा सरस्वती नदी, है ना। तो 4 नंबर का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा राजस्थान में है। उसके बाद जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, चार नंबर का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 4 नंबर का डी, ऑप्शन नंबर कितना, डी सही हो जाएगा। डी यानी राजस्थान, डी यानी राजस्थान। कालीबंगा जो है कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि लोथल कहाँ स्थित है। जैसा कि अभी आप लोगों को बताए थे कि लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है, और लोथल से गोदी का साक्ष्य मिला है, यानी गोदी बाड़े का प्रमाण कहाँ से मिला है, गुजरात से मिला है। और चावल का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो लोथल कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए है गुजरात। 5 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब, ऑप्शन डी है पंजाब। जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग समझिए कि लोथल कहाँ स्थित है,
जैसा कि अभी आप लोग को बताए थे, बिहार के जो गुजरात राज्य है उसी में हड़प्पा सभ्यता के एक नगर मिला है जिनका नाम है लोथल, और लोथल से जो है गोदी बारे का साक्ष्य या फिर गोदी का साक्ष्य यानी प्रमाण मिला है, यानी बंदरगाह मिला है। तो बंदरगाह किसको बोलते हैं? गोदी यानी बंदरगाह, गोदी यानी बंदरगाह। और ये बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला है। तो गुजरात के अगर नगर पूछे तो गुजरात के कौन से नगर से? तो गुजरात के लोथल नगर से मिला है ना। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो मतलब 5वां क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। और गुजरात से गुजरात, गौ से गोदी का भी साक्ष्य यानी बंदरगाह का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला है। आप लोग इस तरह से याद रखिएगा, है ना। और भी ऑप्शन से हम लोग समझ लेते हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। हरियाणा, ये बनवाली का नाम आप लोग सुने होंगे, वनमाली जिसको बोलते हैं, वनमाली, है ना। हरियाणा से आप लोग याद रखिएगा बनवाली। ये बनवाली जो है, ये बनवाली जो नगर है वो कहाँ से मिला है? हरियाणा से मिला है। जिस तरह से लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, उसी तरह से बनवाली कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए कि जो बनवाली है वो कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अब ये जो है राजस्थान से भी आप लोग याद रखिएगा, कालीबंगा, जैसा कि पहले बताया आप लोगों को, ये जो कालीबंगा है, ये कालीबंगा जो है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। बनवाली कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और गुजरात, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल जो है गुजरात में स्थित है, बनवाली हरियाणा में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है ना। और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। पंजाब से भी आप लोग याद रखिएगा, ये जो हड़प्पा नगर है ना, ये हड़प्पा नगर जो है ये कहाँ पे स्थित है? पंजाब में स्थित है। यानी हड़प्पा के पंजाब प्रांत में जो है, हड़प्पा सभ्यता के पंजाब प्रांत में, यानी पंजाब जो है वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और हड़प्पा नगर जो मिला है वो पंजाब में ही मिला है, हड़प्पा नगर, है ना। और कालीबंगा राजस्थान में है, और बनवाली हरियाणा में है, लोथल कहाँ पे है? गुजरात। छठा क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है फारसी, और ऑप्शन नंबर सी है सिंधी, और ऑप्शन नंबर डी है उर्दू। तो मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? अब इसको हम लोग समझेंगे। तो हिंदी, फारसी, सिंधी, उर्दू। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है, ये हम लोग याद रखेंगे। और मोहनजोदड़ो से जुड़े हुए और भी चीज़ याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और मोहनजोदड़ो को जो है सिंध बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को जो है सिंध बाग भी कहा जाता है। और सिंध बाग के साथ साथ मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार का अवशेष भी मिला है, विशाल स्नानागार का अवशेष भी मिला है मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है क्या है? सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर है। तो इस प्रकार से मोहनजोदड़ो से रिलेटेड इतना बातें को हम लोग याद रखेंगे कि छठा जो क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। तो और सिंधी, सौ में भी सिंधी है और सिंधु में भी 100 है, यानी 100 से सिंधी, 100 से सिंधु। 100 से सिंधी यानी मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। 100 से सिंधु यानी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और विशाल स्नानागार का अवशेष भी मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। उसके बाद ये भी याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 ईस्वी में जो है राखलदास बनर्जी ने किया था। और सूती कपड़े का भी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। ये सारी ऑब्जेक्टिव को हम लोग इस प्रकार से याद रखेंगे।
यहाँ पे तो हालांकि एक ही ऑब्जेक्टिव का हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। अगर और एक ऑब्जेक्टिव बना दिया जाए कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा सिंधु। अगर आपसे फिर एक क्वेश्चन कर दिया जाए कि मोहनजोदड़ो या फिर सिंध बाग किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंध बाग किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो। फिर मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है, तो वो भी विशाल स्नानागार का अवशेष भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, मोहनजोदड़ो है। अगर फिर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का जो है उत्खनन कब और किसने किया, तो 1922 ईस्वी में किया। और कौन किया, तो राखलदास बनर्जी किया। राखलदास बनर्जी किया। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। और स्टूडेंट क्या करते हैं, जानते हुए भी जो है कुछ चीज़ों को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है इस तरह की जो मतलब कॉन्सेप्ट होता है इसका कमी होता है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, अच्छे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो अगर आप लोग याद रखिएगा इस तरह से, तो हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार का आपको दिक्कत होगा। तो चलिए आगे, जो सातवां क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसा कि अभी आपको हम बताएं कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। तो जो सातवां क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा सिंधु। उसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। जो सातवां क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है कि सिंधु, पहला ऑप्शन है सिंधु नदी, पहला ऑप्शन है सिंधु नदी, और दूसरा ऑप्शन है झेलम नदी, दूसरा ऑप्शन है झेलम नदी, और तीसरा यानी ऑप्शन सी है रावी नदी, ऑप्शन डी है चेनाब नदी, ऑप्शन डी है चेनाब नदी। तो सिंधु जो है, मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। यानी मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और रावी नदी से आप लोग याद रखिएगा कि हड़प्पा जो नगर था, ये हड़प्पा नगर जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था ना। हड़प्पा नगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ था, रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। और ये जो हड़प्पा नगर है इसका खोज की बात करें तो खोज इसका 1921 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था इसका खोज, तो इसका खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था, दयाराम साहनी ने किया था। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, है ना। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। आठवां क्वेश्चन है किस सिंधु स्थल से, है ना, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिला है ना। फिर से हम लोग वो वाला कहानी याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो से मोहन यानी मोहन स्नान करने के बाद जो है सूती कपड़े पहन करके अन्न खाने बैठा ईंट के फर्श पर। इतने में जो है उसका नज़र जो है नर्तकी की मूर्ति पर पड़ी, है ना। तो इस प्रकार से कहानी को याद रखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव मेरा अपने आप बन जाएगा। तो किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिला है, ये आठवां क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन नंबर ए है लोथल, और ऑप्शन बी है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है वनमाली। कहीं कहीं पे आपको वनमाली के जगह जो है बनवाली भी मतलब मिल जाएगा। तो बनवाली या फिर वनमाली ये एक ही है, ठीक है। इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो आठवां क्वेश्चन था कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो सूती कपड़े के साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिले हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका जो सही आंसर होना चाहिए, जो सही ऑप्शन होना चाहिए ये नहीं दिया गया है, इसमें मिसप्रिंट हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, है ना। जैसा कि आपको ऑप्शन में कहीं पे नहीं दिख रहा है,
लेकिन इसका सही आंसर क्या है, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो जो है ऑप्शन में आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो 8 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यानी सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर आप लोग नोट करते हैं तो कोई भी एक ऑप्शन को हटा करके उसमें ऑप्शन डाल सकते हैं, या फिर नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज आप लोग लिख सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो कोई एक ऑप्शन को हटा करके उसमें मोहनजोदड़ो को डाल दीजिएगा, है ना। या फिर नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सूती कपड़े के साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है ना। तो 9वां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिला है। गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिला है, इनका भी चर्चा जो है इनसे पहले हम लोग कर चुके हैं कि गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो ऑप्शन ए है 9 नंबर में, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है वनमाली, और ऑप्शन सी है कालीबंगा राखीगढ़ी, कालीबंगा राखीगढ़ी, कालीबंगा, ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। तो गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिला है, इनसे पहले बताए थे कि गोदी का मतलब क्या होता है, बंदरगाह, और गोदी बंदरगाह होता है। गौ से गोदी और गौ से गुजरात, गुजरात भी समुद्र के किनारे है, जब समुद्र के किनारे गुजरात है तो वहाँ पे क्या होगा, बंदरगाह होगा, यानी गोदी होगा। तो गोदी भी कहाँ से मिलेगा, गुजरात से ही मिलेगा। गोदी कहाँ से मिलेगा, गुजरात से। तो इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि गोदी जो है मतलब सिर्फ गुजरात में ही हो सकता है। तो समुद्र के किनारे जितने भी राज्य वगैरह है, जितने भी स्थल है, वहाँ गोदी हो सकता है, वहाँ बंदरगाह हो सकता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहाँ पर जो है गोदी यानी बंदरगाह कहाँ से मिला है, गुजरात से मिला है। तो गुजरात के किस नगर से मिला है, तो लोथल से मिला है। ये आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो जो 9वां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो गोदीवारा का प्रमाण जो है वो कहाँ से मिला है, लोथल से क्या मिला है, गोदीवारा का प्रमाण मिला है। यानी ऑप्शन ए क्या है, ये सही है। ऑप्शन ए क्या है, सही है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है ना। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे कौन से नगर है जिस नगर में जो है स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, यानी ये प्रमाण मिला है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, किस स्थल से पौधा निकलता दिखता है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो, सॉरी ऑप्शन ए में है बलूचिस्तान, ऑप्शन ए में है बलूचिस्तान, ऑप्शन बी में है हड़प्पा, ऑप्शन सी में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, फिर मतलब 2 ऑप्शन डी हो गया यहाँ पे, यानी ए और बी और डी दोनों में क्या है, सेम है ना। तो जो 10वां क्वेश्चन है आप लोग याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो है स्थल से स्त्री के, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो है किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, तो वो है हड़प्पा। वो क्या है, हड़प्पा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। यानी हड़प्पा से जो है स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, ऐसा प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नगर से मिला है। और पत्थर के शीश नवा योनि के भी प्रमाण कहाँ से मिला है, हड़प्पा से ही मिला है ना। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। तो आज टोटल 10 ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर इनसे आगे के पार्ट में फिर एक एक करके जो है एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग कंटिन्यू इस तरह से अगर वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।